नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं और विषय पढ़ने जा रहे हैं हम अंग्रेजी। आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि पिछले पाठों का हल जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का हल आपके अपने चैनल स्टडी विथ एजे में डल चुका है। आप जाइए, देखिए, पढ़िए और अगर कुछ समस्या है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाले पाठों के हल के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो डले तो पहले ही आपको जानकारी मिल जाए और समय रहते आपको सारा हल प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज हम अब पढ़ने चलते हैं पाठ 8। क्या दिया गया है पाठ 8 में देखते हैं। लेसन 8 द ओलंपिक चैंपियन। ओलंपिक एक खेल प्रतिस्पर्धा है जिसमें विभिन्न तरह के खेल खेले जाते हैं। तो इस पाठ में क्या दिया गया है हल हम देखते हैं। तो दिया है पहला प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी। तो ओलंपिक गेम्स होते हैं एक बार, कब होते हैं एक बार? तो प्रश्न उत्तर है इसका सी, 4 ईयर्स यानी 4 सालों में एक बार होते हैं। आगे दिया गया है प्रश्न दूसरा, बॉबी पर्स बिलोंग्स टू, यानी कि बॉबी पर्स एक जो महिला थी वो कहाँ से आती थी? तो उसका उत्तर है ए, सिडनी से आती थी। सिडनी क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ पर स्थित एक एक स्थान है। प्रश्न तीसरा दिया गया है यहाँ पर, व्हेन वाज द इवेंट ऑफ डकलिंग्स हैपन इन ओलंपिक्स। यानी कि यह एक घटना हुई थी, कौन सी हुई थी? बतख के बच्चों वाली जो एक घटना हुई थी ओलंपिक में, कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका साल कौन सा है बच्चों? बी, 1928 में ये घटना हुई थी। चलिए प्रश्न चौथा दिया हुआ है यहाँ पर, ओलंपिक सिटी इज इन, सॉरी ओलंपिया सिटी इज इन। ओलंपिया एक सिटी है, एक शहर का नाम है, तो वो कहाँ पर है पूछ रहा है। तो उसका उत्तर है ए, ग्रीस में है ना? ग्रीस एक देश है, वहाँ का एक क्या है? ये सिटी है, शहर है। प्रश्न पांचवा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जंबल वर्ड लॉस्को। तो उत्तर है इसका सी, लॉस्को यानी होता है स्कूल। ये शायद ग्रीक भाषा में बोला जाता है। आगे दिया गया है प्रश्नोत्तर, सॉरी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न छठवा दिया है, द यंग वन ऑफ डक इज, यानी कि बतख के छोटे बच्चे क्या कहलाते हैं? तो डकलिंग्स। ठीक है। प्रश्न सातवां दिया है, अ बोट रेस इन विच एवरी पार्टिसिपेंट यूजेस अ पेयर ऑफ ऑर्स इज। ये बोल रहा है कि बोट रेस के समय में हर पार्टिसिपेंट यूज करता है जो, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्केलिंग कहते हैं। आगे दिया गया है प्रश्न आठवां, वन हु विंस अ रेस इज कॉल्ड अ, वह व्यक्ति जो रेस जीतता है वो क्या कहलाता है? चैंपियन कहलाता है। ठीक है। आगे दिया है प्रश्न नौवां, रवि विल कम ब्लैंक इवनिंग। तो इसमें क्या करना है? प्रिपोजिशन लिखना है, तो उसका उत्तर आ जाएगा रवि विल कम इन द इवनिंग। प्रश्न 10वां दिया है, ही इज ब्लैंक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। तो क्या आ जाएगा? ही इज द, हमें आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल क्या क्या होते हैं? ए, एन और द हो जाएगा। तो यहाँ पे गुण दिया है स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि जब क्वालिटी की बात आती है तो हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। चलिए आगे दिया गया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वेरी शॉर्ट यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें क्या कैसे देना है? एक शब्द या एक वाक्य में। प्रश्नोत्तर हल कराने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी बच्चों कि पाठ में जो हमारे पास हल दिए गए हैं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज, इसका हम एक वीडियो लेकर के आते हैं हर परीक्षा के पहले। जैसे आपकी त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज का एक वीडियो आएगा जिसे पढ़ कर के आप अपने वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पा सकते हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन पाठों के हल, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जानने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करने से जो भी वीडियो डलती है तुरंत आप तक की जानकारी पहुंच सकती है। परीक्षा के समय वैसे ही समय बहुत कम रहता है, तो वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आप अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मैं आपको आगे के प्रश्नोत्तर पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है, एक वाक्य में
एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 11 दिया है, व्हेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड, यानी कि ग्रीस में कब ओलंपिक स्पोर्ट का फेस्टिवल हुआ था। तो कब हुआ था? 776 BC। ये जैसे अभी हजारों में चल रहा है समय, तो उस समय में जब सैकड़ों में समय चलता था, साल चलते थे, तब की बात है। 776 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह का जन्म होता है ना बिफोर यानी पहले, क्राइस्ट के जन्म के पहले। चलिए आगे दिया गया है हमें प्रश्न 12 में पूछा गया है हमसे, विच कंट्री डिड कैन मेयर्स बिलोंग टू, यानी कि केन मेयर्स कौन सी देश से आते थे। तो उत्तर है इसका, केन मेयर वॉज एन अमेरिकन रोवर, यानी अमेरिका से आते थे। ठीक है, अमेरिका के थे। प्रश्न 13 दिया है, हाउ डिड बॉबी पर्स विन एवरीबडी इज हार्ट, तो बॉबी पर्स ने सबका दिल कैसे जीत लिया था, प्रश्न पूछ रहा है। तो उत्तर है, बाय स्टॉपिंग हिज बोट टू अवॉइड हिटिंग डकलिंग्स। क्या हुआ था यहाँ पर, आपने कहानी पढ़ा है इसमें, तो उसमें बताया गया है कि बॉबी पर्स जब क्या कर रही थी, नाव चला रही थी, तो उस समय में बतख के बच्चे बीच में आ गए थे, तो उन्होंने अपनी नाव रोक ली थी। वो उन्हें जीतने की नहीं पड़ी थी, उन्हें डकलिंग्स यानी बतख के छोटे बच्चों को बचाने की पड़ी थी। तो इस चीज़ से सभी सभी का दिल उन्होंने जीत लिया था, छोटी जान बचा करके, है ना। प्रश्न 14 दिया है, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक प्रश्न पूछा। तो इसको हमको क्या बदलना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस में उसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय मी, मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है या पूछा गया था। चलिए आगे दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के वीडियोस देखने के लिए, और साथ ही साथ सभी विषय, इंग्लिश ही नहीं, हिंदी, मैथ्स, साइंस, इन सभी का हल भी आपको चैनल पे ध्यान से जरूर मिलेगा। चलिए प्रश्न 15 दिया है, व्हेन डिड बॉबी पर्स स्टॉप टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट, यानी कि बॉबी पर्स ने स्पोर्ट यानी खेलों में भाग लेना कब बंद कर दिया। तो उत्तर है, बॉबी पर्स स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट इन 1945, 1945 में उन्होंने खेलों में भाग लेना बंद कर दिया था। ठीक है, प्रश्न 16 दिया गया है, वाई आर द गेम्स कॉल्ड ओलंपिक गेम्स, यानी कि उन खेलों को ओलंपिक गेम या ओलंपिक खेल क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर दिया गया है, द गेम आर कॉल्ड ओलंपिक्स गेम्स बिकॉज, गेम को ओलंपिक गेम कहा जाता है क्योंकि, बिकॉज यानी होता है क्योंकि, दे वर फर्स्ट हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस, क्योंकि वो पहली बार कहाँ हुए थे, ग्रीस देश में हुए थे और ओलंपिया शहर में हुए थे। तो शहर के नाम पर, ओलंपिया शहर के नाम पर गेम का नाम भी क्या रख दिया गया, ओलंपिक गेम्स रख दिया गया। ठीक है बच्चों, अगर कुछ समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न 17, what would you have done if you had been the place of Bobby Pearce in the Olympic Games? प्रश्न पूछ रहा है कि आप क्या करते अगर बॉबी पर्स की जगह आप ओलंपिक गेम में होते। तो इसलिए पूछ रहे हैं, नाव चलाते वक्त में अगर वो डकलिंग्स आ जाते तो आप क्या करते, ये प्रश्न पूछ रहा है मेन। तो उत्तर है इसका, आई वुड हैव डन द सेम, यानी कि मैं भी वही करता जैसा, है ना, एंड एंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ द डकलिंग, और मैं इस चीज़ का ख्याल रखता कि छोटे बतख के बच्चे क्या रहें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें। ठीक है, इस चीज़ के बारे में उत्तर दिया गया है। तो ऐसा लिखा है, आई वुड हैव डन द सेम एंड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डकलिंग, यानी बच्चों की, बतख के बच्चों की सुरक्षा के बारे में ध्यान देता। ठीक है, आगे दिया गया है प्रश्न 18, हरी कॉल्स हिज फ्रेंड चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हरी अपने दोस्त को बुला रहा है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या लिखा है, हरीज फ्रेंड इज कॉल्ड बाय हरी, है ना, हरीज, हाँ, हरीज फ्रेंड यानी हरी का दोस्त हरी के द्वारा बुलाया जा रहा है, ये चीज हो गया। चलिए प्रश्न 19 दिया गया है यहाँ पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बड़े प्रश्न उत्तर हैं तो इसमें देखते हैं, उत्तर भी बड़े लिखे जाएंगे। क्या दिया गया है देखते हैं, SMT अंजना एंड श्री राकेश राव, है ना, श्रीमती अंजना और श्री राकेश राव, है ना, यहाँ पे दिया गया है एक मैरिज लेटर है, यहाँ पे मैरिज का पत्रिका है, यहाँ पे रिक्वेस्ट द प्लेजरिंग ऑफ योर कंपनी एट द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर, है ना, उनकी बिटिया की शादी है, बिटिया का नाम है मानसी राव विथ, और उनके इट मीन्स
सन इन लॉ यानी कि उनकी बेटी के पति का नाम क्या है, हरिकृष्णा। ठीक है, तो इनका क्या नाम है, एसएमटी मीरा, सन ऑफ मीरा, मीरा जी, और श्री श्याम कृष्ण के क्या हैं, ये बेटे हैं। क्या दिया गया है आगे समय, कब है शादी, ट्यूसडे जुलाई 20 को है 2021 में शादी। द ताजमहल पैलेस, जगह शादी कहाँ हो रही है, ताजमहल पैलेस कोलाबा मुंबई में हो रही है शादी। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, मुहूर्तम, मुहूर्त दिया गया है 8 बजे से 8:30 बजे से शादी, और 4 PM से रिसेप्शन 7 PM तक के। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है बच्चों। तो अब हमें इस जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, आंसर द क्वेश्चन। पहला पूछा है व्हाट इज द वेन्यू ऑफ मैरिज सेरेमनी। तो क्या देखा था हमने वेन्यू, यहाँ पे देखिए ये दिया वेन्यू यानी कि जहाँ शादी का स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया है द ताजमहल पैलेस कोलाबा मुंबई, शादी की जगह का नाम है। ठीक है, कहाँ होने जा रही है। दूसरा दिया है हु इज ब्राइड, दुल्हन का नाम क्या है, दुल्हन कौन है, द ब्राइड इज मानसी राव, मानसी राव क्या है, दुल्हन है। प्रश्न तीसरा दिया गया है व्हेन विल द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस, यानी कि मैरिज कब होने वाली है। तो हम लिख रहे हैं आंसर, द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे जुलाई 2021। इस दिन क्या होने वाली है, शादी होने वाली है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है हमें देखते हैं। प्रश्न चौथा पूछ रहा है बच्चों, द ब्राइड ग्रूम वेड्स विथ द ब्राइड, है ना, कि क्या पूछ रहा है कि दूल्हा जो है वो शादी करेगा दुल्हन से, इस बारे में पूछ रहा है। तो इसको हमको किस में बदलना है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक हमको वाक्य बनाना है। तो कैसे लिखेंगे उत्तर इसका, डज द ब्राइड ग्रूम वेड विथ द ब्राइड, क्या दूल्हा दुल्हन से शादी करेगा, इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न पांचवा दिया गया है यहाँ पे, राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लेजर, है ना, प्लेजर जो शब्द लिखा है उसका सिनोनिम क्या लिखेंगे, सिनोनिम यानी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है पर्यायवाची, है ना। तो प्लेजर यानी होता है खुशी, है ना, तो खुशी को हम डिलाइट भी कहते हैं और जॉय भी कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा डिलाइट और जॉय, है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो बच्चों इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश के लिए ज़रूर पढ़ाई करना, कोई समस्या हो तो हमें मैसेज ज़रूर करना, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए प्रश्न 20 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। या क्या करना है कि अपनी फ्रेंड को क्या करना है, आपको मैसेज लिखना है कि क्या करना है, समर वेकेशन वो आपके साथ बिताए इसलिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, हल देखते हैं कैसे बताएगी, क्या लिखना है हमें, उसे एप्लीकेशन लिखना है इस बारे में। तो दिया है कैसे लिखेंगे हम, लेटर लिखेंगे 45वां रोज कॉलोनी, है ना, 45 रोज कॉलोनी मंदसौर मध्य प्रदेश, कोड लिया है 009831, इस तरह से यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, डेट दे दी है हमने, डेट है 12 मई 2025। ठीक है, गर्मी का शुरू होने वाली है, तो इसके बारे में कैसे दिया गया है। आगे हम लिख रहे हैं आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करती हूँ कि तुम अच्छा कर रही होगी, अच्छी होगी। अवर समर वेकेशन इज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, हमारा गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही है अगले सप्ताह। आई वॉज थिंकिंग इट वुड बी वंडरफुल, मैं सोच रही थी कि यह बहुत अच्छा होगा टू स्पेंड द हॉलीडेज विथ यू, ताकि मैं तुम्हारे साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताऊं। वी कुड स्टडी, हम पढ़ाई कर सकते हैं, प्ले खेल सकते हैं, एंड विजिट न्यू प्लेसेस टुगेदर, और नई नई जगह घूमने जा सकते हैं। आगे दिया है प्लीज आस्क मॉम एंड डैड, मम्मी पापा से पूछो, इफ यू कैन कम, क्या तुम आ सकती हो, एंड स्टे विथ मी, और मेरे साथ रुक सकती हो, फॉर द वेकेशन, छुट्टियों के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित हूँ, एंड वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, और तुम्हारे उत्तर के लिए इंतज़ार में हूँ। विथ लव, बहुत सारे प्यार के साथ, योर लविंग सिस्टर, तुम्हारी प्यारी बहन रिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आगे हमने क्या लिखा है, लेटर लिखा है अपनी बहन को, रिया है उसने अपनी फ्रेंड जिया को लेटर लिखा है। तो इसमें आपको इस तरह से लेटर लिखना है
कि अपने लेटर बच्चों हम अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को लिखते हैं। एप्लीकेशन किसी संस्था में बड़े लोगों को, पदाधिकारियों को लिखते हैं, ठीक है। तो लेटर में हमने इस तरह से फ्री होकर के अपनी बातें लिखी हैं। और अगर इसमें आपको अपने तरफ से कुछ लिखना है वो भी लिख सकते हैं। कुछ आपको समस्या है इसमें, आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इस तरह से बच्चों पाठ का पूरा हल मैंने आपको करवाया है। हल में अगर आपको कहीं भी कुछ समस्या हो, मैसेज कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आपका प्यार बना के रखिए और चैनल को शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार बना के रखिएगा। धन्यवाद।